Hi everyone, welcome once again to my channel Gunjan EduTech. Today our topic is going to be on how to spell and pronunciate words, English alphabets in Hindi. So this topic is beneficial for the new learners, small kids as second class, third class, or anyone who is new to English. Okay, so in this topic, we are going to cover uh, the English alphabets with their Hindi, how to pronounce that word in Hindi, what words of Hindi can be used for a particular letter. So this video is going to be very interesting, knowledgeable for the new learners. So we can start further. Thank you. So let us begin with our topic. How do we pronunciate each alphabet of English in Hindi? तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लिए हिंदी में क्या क्या शब्द हम प्रयोग में कर सकते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर ए वर्ड इन हिंदी हम यूज़ करते हैं अ, आ, ए। हिंदी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए के लिए हम हिंदी में क्या यूज़ करते हैं? अ, आ या ए। वैसे ही वी वर्ड के लिए वी यूज़ ब। बी अल्फ़ाबेट जो है उसके लिए हम हिंदी में ब का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से सी के लिए हिंदी में हम स या क का यूज़ करते हैं सी। डी इन हिंदी ड या द का इस्तेमाल हम करते हैं डी के लिए। वैसे ही ई के लिए हिंदी में हम ई या ए का इस्तेमाल करते हैं ई के लिए। फॉर एफ इन हिंदी वी यूज़ फ या फ। जी के लिए हिंदी में इस्तेमाल करते हैं हम ग या ज। वैसे ही फॉर एच वी यूज़ ह का इस्तेमाल एच जो अल्फ़ाबेट है हमारा उसके लिए हम करते हैं। फॉर आई इन हिंदी वी यूज़ ई या आई। ई या आई का इस्तेमाल आई अल्फ़ाबेट जो है उसके लिए किया जाएगा। जे के लिए हम यूज़ करेंगे ज। जे के लिए ज। सिमिलरली फॉर के वी विल यूज़ हिंदी वर्ड क। के लिए क वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एल वी विल यूज़ ल। फॉर एम इन हिंदी वी विल यूज़ म। एम के लिए हिंदी में हम म का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही एन के लिए न का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर ओ इन हिंदी वी विल यूज़ व ओ उ। व ओ उ फॉर ओ। फॉर पी लेटर वी विल यूज़ प। फॉर क्यू इन हिंदी वी विल यूज़ क। क्यू के लिए भी हम क का इस्तेमाल करेंगे। फॉर आर लेटर इन हिंदी वी विल यूज़ र या ड़। फॉर लेटर एस इन हिंदी वी विल यूज़ स। हिंदी में स का इस्तेमाल एस इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लिए किया जाता है। फॉर टी अल्फ़ाबेट इन हिंदी हम यूज़ करेंगे ट या त। ट या त टी वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे। उसी तरह से यू के लिए वी विल यूज़ अ उ यू। यू के लिए 3 लेटर है अ उ यू। फॉर वी इन हिंदी वी विल यूज़ व। वी वर्ड के लिए जो है अल्फ़ाबेट है उसके लिए हम व का प्रयोग करेंगे। फॉर डब्ल्यू इन हिंदी व का इस्तेमाल हम करेंगे। इसी तरह से जो हमारा थर्ड लास्ट लेटर अब आता है
वो है एक्स। एक्स के लिए इन हिंदी वी विल यूज क्स, क्स, कस, क्स, मतलब क जो शॉर्ट रहेगा और क्ष, क्स और क्ष फॉर एक्स। फॉर वाई इन हिंदी वी विल यूज ये। For Z or Z in Hindi, we will use Z. Okay, so let us do some homework कि ये वर्ड में आता भी है, इस्तेमाल होता भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट द वर्ड लेजी, ओके, lazy, we have written the word lazy. Can a child pronounce it by reading this or not? Let us see how we can do this. Now it's a thing, you have to use these words. Now go to alphabet and then we will see. देखिए हम अल्फ़ाबेट पे आ चुके हैं। हिंदी में देखिए अल्फ़ाबेट के लिए ल का इस्तेमाल किया गया है। अब देखना ये है कि क्या ये लेज़ी शब्द में बन पाएगा, मतलब बच्चा जो है इसको पढ़ पाएगा ये हिंदी में जो लिखा है इसकी माध्यम से। तो देखते हैं। देखिए एल के लिए हमने ल लिख लिया है। अब दूसरा जो वर्ड है वो हमारे पास है ए के लिए अ, आ, ए। अब इन तीनों में हमें एक वर्ड चुनना है, या अ आएगा, या आ आएगा, या ए। तो आप इनमें से कोई भी जो चुनना चाहो, लेकिन इसका चयन आपको करना होगा। तो फॉर जैसे ये लेज़ी है तो ए शब्द का इसमें प्रयोग हम करेंगे। सो देखिए ए के लिए हमने यहाँ ए शब्द को लिया है ल ए। अभी ये ल ए बना है, तो आगे देखते हैं। अब अगला शब्द जो है, अगला अल्फ़ाबेट जो है हमारे पास जेड है। तो जेड का देखिए ऊपर हिंदी में ज हम लिख सकते हैं। और जो अब लास्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास रह गया है वो है वाई का देखिए आप देख सकते हैं ई है, य ई, बड़ी की मात्रा य में, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। देखिए बहुत अच्छा है छोटे बच्चे के लिए। उसको अगर सिखाना हो तो कैसे नहीं पढ़ेगा। देखिए आप बिठाओ ज़रा बुक लेकर अपने बच्चे को और बताओ उसको, कोई भी वर्ड हो कैसे नहीं लिख पाएगा। देखो इनकी सहायता से जो ये ऊपर शब्द दिए हुए हैं, देखो ल ए, ल ए की आवाज़ आ रही है, तो हम इसको आगे बनाकर लिख सकते हैं ल ए ज ई, लेजी बन रहा है। देखिए आप ल ए की मात्रा आप ऊपर ले जाओ, ले बन रहा है, ज ई जी बन जाएगा, ऐसा ही ये बन रहा है। देखिए लेजी, तो ये आप सिखा सकते हैं। और कुछ हम शब्दों को लेते हैं, जैसे कि ये शब्द है बिसाइड। फॉर दिस ऑल्सो वी कैन यूज़ द सेम ट्रिक। शब्द जो हिंदी में हैं उनका यूज़ करके हम क्या ये बिसाइड ऐसा बन पाएगा। तो चलिए एक बार फिर से अब हमें बी लेटर पर जाना हो। देखिए हम बी लेटर पे आ गए हैं। बी इन हिंदी इज़ ब, तो हम ब लिखेंगे वहाँ पे। देखिए बी के लिए हम ब लिखेंगे और ई के लिए, चलिए हम चेक करते हैं कि ई के लिए कौन सा लेटर जो है वो आएगा। देखिए
ई में दो लेटर है, ई आएगा या तो ए आएगा, डिपेंड करता है आपका शब्द कैसा है। तो दो में से एक आएंगे, तो चलिए हम ई का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। सी यू कैन ऐड दिस प्लस साइन और एडिशन साइन, ये शब्दों का इनको जोड़ सिखाने के लिए आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास एस। तो लेटर सी फॉर एस अल्फ़ाबेट, व्हाट लेटर वी यूज़ इन हिंदी, कौन सी वर्णमाला का कौन सा शब्द हम यूज़ करते हैं एस के लिए। तो हम एस अल्फ़ाबेट पे आ गए हैं। देखो एस के लिए स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम वहाँ पर भी स लिखेंगे। इसी तरह से वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन रहा है, तो मैं आपको तेज़ी से बताता हूँ लिखकर, और फिर हम जानेंगे कि क्या वो बच्चा जो है, बच्चे के सीखने के लिए ये ठीक है या नहीं है। तो देखते हैं। तो देखिए आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिसाइड के लिए देखो ब जमा ई जमा स जमा आई जमा ड जमा ई। यहाँ पर थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस है कि डी ई, ई के लिए जो है ई या ए का होता है, तो इसलिए ये देखिए बी और स आई तक तो ठीक बन रहा है। साई ड, ड में ई आना था, लेकिन इसमें जो है एक्सक्लूड किया जाता है इसको। तो लेकिन फिर भी बच्चा सीख जाएगा। देखिए किस तरह जो है शब्द बनाए जा रहे हैं इसमें, हिंदी का प्रयोग करके बच्चे को आप आसानी से सिखा सकते हैं। कुछ और शब्द हम लेते हैं। तो देखिए उसके बाद हमने कुछ शब्द, वीडियो जो है काफ़ी लंबी जा रही थी इसलिए मैंने शॉर्ट में उसको किया। अब देखो POWER, जो हम पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं, तो वो देखिए बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है देखो, प जमा ओ के लिए हमने ओ का इस्तेमाल किया, W के लिए व का यूज़ होता है, और ई के लिए ई का हमने यूज़ किया है। वहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि किस तरह का शब्द है, तो इसलिए कुछ में ज़्यादा होते हैं कुछ में कम है। तो सिंगल वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ दो तीन शब्द एक ही इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है, प जमा ओ पो व र। ये भी बोल सकते हैं, या इस तरह से प जमा ओ जो है पौ बनता है पौ, तो उसका ऐसे लिखा जाता है प व र, बन रहा है। तो कुछ शब्द जैसे कैटल है, क जमा ए जमा ट जमा ट जमा ल जमा ई। ल जमा ई, ई वाले में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें एक्सेप्शन आ रही है। देखो ल में ई आना था, लेकिन ले ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, कैटल, कैटल, है ना। तो आगे आप देखो टस्क है, ट जमा ऊ के लिए भी दो तीन शब्दों का इस्तेमाल यू के लिए हम करते हैं। तो उसमें से हमने अ लिया है, स क। तो बच्चा कैसे पढ़ेगा देखो, शुरू में ऐसा पढ़ेगा ट स क, उसके बाद जब वो इसके लिए इसके साथ धीरे धीरे फेमिलियर हो जाएगा कि इसको ऐसे जोड़ के पढ़ा जाता है, तो देन ही कैन स्पीक टस ट स क, कि मतलब इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। आगे एक शब्द और है ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। तो इसको भी हमने देखो तोड़ तोड़ के बनाया है, ट जमा र जमा अ जमा न जमा क। तो हाउ विल द लर्नर प्रोनाउंस दिस वर्ड इज ट र न क। वो तोड़ तोड़ कर पढ़ेगा इसको पहले, एकदम जो है बिल्कुल वो सटीक शब्द नहीं बोल पाएगा। पहले उसको
इतना तो आना चाहिए कि तोड़ तोड़ कर इस तरह से जो है शब्दों को प्रोनाउंस किया जाता है। तो फिर धीरे धीरे वो ही विल गेट हैबिचुअल एंड कैन स्पीक वेरी वेल ट्रंक। तो देखिए इस तरह से कुछ शब्द हमने जो है उनसे बनाने की कोशिश की। तो अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।